प्रहलाद पर कृपा की है भगवान ने और बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद दिया है। एक बार की बात है, एक संत जा रहे थे, बोले महाराज, एक संत जा रहे थे, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भैया ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? बोले सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले तो एक ही हैं। बोले कौन? ब्रह्मा जी। बोलो राधे राधे राधे। तो बोले आप एक काम करो, 6 महीने उनकी तपस्या कर लो, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी की भक्त, कलयुगी भक्त था, कलयुगी भक्त ने ब्रह्मा जी की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। बड़े ध्यान से सुनना भक्तों, ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बस वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भक्त कहने लगा नहीं नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो गए, बस इतना ही काफी है। बोले वरदान तो तुमको मांगना पड़ेगा, तुमने तपस्या की है। बोले वरदान देना क्या? बोले नारायण को और भोले बाबा को ही आता है, हमको वरदान देना नहीं आता। नहीं नहीं भक्त तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कलयुगी भक्त था, कलयुगी भक्त कहने लगा प्रभु जब आप मान ही नहीं रहे हो तो वरदान मांग ही लेता हूं। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से। बोली पहला वरदान देना है तो मुझे प्रभु ये वरदान दे दो कि मेरी शादी हो जाए, सुंदर सी कन्या मिल जाए। बोलो राधे राधे। और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा पक्का मकान बन जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। बोलो राधे राधे। भक्त की शादी हो गई, मकान मिल गया और प्यारे भक्तों आनंद के साथ में भक्त रहने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, बरसात आई, बरसात में भक्त का मकान का सारा कलर धुल गया। बोलो राधे राधे। अब भक्तों ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी से कहने लगा प्रभु पहला वरदान ये दे दो कि बारिश बंद हो जाए और दूसरा वरदान ये दे दो मेरी छत पे कभी बारिश ना हो। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले गए। एक दिन क्या हुआ, भक्त को खांसी जुकाम हो गए भक्तों, और जैसे ही खांसी जुकाम हुए भक्त चिल्लाने लगा ब्रह्मा जी आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बोल मेरे बाप क्या बात है? बोले ब्रह्मा जी ने कहा, भक्त कहने लगा ब्रह्मा जी पहला वरदान तो मुझे ये दे दो कि मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो मेरे शरीर में कभी भी कोई कष्ट ना रहे, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। कलयुगी भक्त है ना, क्या करें, कलयुग का असर ही कुछ ऐसा है। बोलो राधे राधे राधे। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए। ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, कहने लगे प्रभु एक ऐसा भक्त है जिसने मेरी नाक में दंत करके रखा है। बोले बात पर भोजन की भूख लगे तो ब्रह्मा जी, प्यास लगे तो ब्रह्मा जी, प्रभु इस भक्त से मेरा पीछा छुड़ाओ। बोलो राधे राधे। भगवान कहने लगे भैया तू एक काम कर। ब्रह्मा जी नारायण के पास गए तो नारायण ने क्या किया, माता सरस्वती को आदेश दिया और भक्त की जिह्वा पर जाकर के बैठ गई। बोलो राधे राधे। और जैसे ही जिह्वा पर बैठी है, भक्त ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी पहुंची, भक्त कहने लगा प्रभु पहला वरदान ये दे दो कि मेरा मन भगवान के चरणों में लगा रहे, और दूसरा वरदान ये दे दो कि सदैव मैं प्रभु का चिंतन करता रहूं, और बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि मेरा भगवान के धाम में गमन हो जाए, भगवान के चरणों में मेरी आत्मा पहुंच जाए। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी कहने लगे भैया तू चाहे भक्ति ले चाहे मुक्ति, लेकिन मेरा पीछा छोड़। बोलो राधे। ऐसे ऐसे भक्त मिल जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले भगवान भी पीछा छुड़ाने लगते हैं। वृंदावन में हरिलाल की जय हो, श्री राधा रानी युगल सरकार की जय हो। और यहाँ पर सप्तम स्कंद हम प्रभु के चरणों में विराम करते हैं और अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। एक बार भगवान ने चक्षुष्मन मंत्र में गज और ग्राह पर कृपा की है। बड़ी नारायण भगवान की जय हो। गज और ग्राह पर कृपा करने के लिए मेरे प्रभु ने हरि अवतार लिया है। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्वता
क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमृच्छुता। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत, और जिस पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। बोले जब वो हाथी चलता है ना तो ये पर्वत कांपने लगता है। एक दिन की बात है, गजेंद्र सरोवर में अपनी फैमिली के साथ में क्रीड़ा करने लगा, जल पीने गया था और जल में क्रीड़ा करने लगा। भक्तों बड़े ध्यान से सुनना, जब जल में क्रीड़ा करने लगा तो उसमें एक ग्राह रहता था। ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके नीचे खींचने लगा, और जैसे ही नीचे खींचने लगा, बोले महाराज जितने भी उसके बच्चे थे, पत्नी थे, सबने अपनी ताकत लगा ली, सूंड में सूंड विदा करके खींचा। लेकिन महाराज जो जलचर प्राणी होते हैं ना, बोले महाराज उनकी ताकत जल में 10 गुना और बढ़ जाती है। बोलो राधे राधे। सूंड से सूंड लगा करके खींचा, लेकिन महाराज कुछ नहीं हुआ। बोले बच्चे भी भाग गए, 4-6 महीने उन्होंने प्रयास किया, वो भी भाग गए। पत्नी बेचारी अकेली है, वो भी ताकत लगा करके थक करके बैठी है, और वो भी आखिरी में भाग करके चली गई। बोलो राधे राधे। भक्तों जब जीवन में संकट आता है ना तो कोई काम नहीं आता, मेरा ठाकुर काम आता है। बोलो राधे राधे। हम लोग भी जब हमको पुकार आता है ना, जीवन में परेशानी आती है, तब ही ठाकुर को याद करते हैं, वरना हम भी सुख में लिप्त रहते हैं, तब तक भगवान को याद नहीं करते हैं। आज गजेंद्र के जीवन में दुख आया है और गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा। गजेंद्र कहने लगा, हे प्रभु जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने बोले इस प्राणियों को बनाया है, जिसने संसार की रचना की है, वो ही मेरी रक्षा करे। बोले मैंने अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको अपना माना, लेकिन कोई किसी का नहीं है। जब संकट आता है ना जीवन में तो अपने भी मुख मोड़ लेते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान का याद किया है, भगवान की स्तुति की है गजेंद्र ने, और गजेंद्र स्तुति कर रहा है भगवान की। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागवाम्नाय महर्णवाय नमो पवरेगाय परायणाय। गजेंद्र ने प्रभु की स्तुति की। भगवान ने कहा कि चलो गरुड़, आज हमारे भक्त के प्राण संकट में हैं, आज हमें एक भक्त को बचाने जाना है। गरुड़ को भी अभिमान हो गया, देखो कि भगवान का मेरे बगैर भी काम नहीं चलता। गरुड़ को भी अभिमान हो गया। मैंने भक्तों कल आपको बताया अभिमान कैसा है, लाख ज्ञान और में बसे, और कछु भी अभिमान भोजन के भंडार में मल की छींट समान। ये अभिमान कैसा है? ये अभिमान हम 56 प्रकार की व्यंजन बना लें और उसमें थोड़ी सी भी मल की छींट गिर जाए तो सारे व्यंजन बेकार हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से। हम भले ही जीवन में कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, हमें जीवन में कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक के दरबार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर हैं। भक्तों अगर कोई बड़ा छोटा होता तो मुझे एक बात बताओ, सूरज की किरण निकलती है तो पवित्र स्थान पर भी पड़ती है, अपवित्र स्थान पर भी पड़ती है, वो जात पात नहीं देखती। भगवान की कृपा कभी जात पात नहीं देखती, भगवान की कृपा तो सबका उद्धार करती है। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। राधे राधे। हमें जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आज गरुड़ जी महाराज को अभिमान हो गया कि देखो मेरे बगैर भगवान का भी काम नहीं चलता। भगवान ने सोचा भैया गज को तो ग्राह को गज को तो बाद में बचाएंगे, पहले गरुड़ को बचाना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि गरुड़ अभिमान रूपी दलदल में फंस गया है। गरुड़ जी आए हैं, बड़ी देर लगा ली गरुड़ ने। भगवान ने पूछा गरुड़ बड़ी देर कर ली? गरुड़ कहने लगे प्रभु देर लगी ही जाती है। भगवान ने क्या किया, एक छिंगली उठा करके गरुड़ के ऊपर रख दिया और भगवान ने कहा गरुड़ उड़ करके दिखाओ। गरुड़ कहने लगे प्रभु क्यों मजाक कर रहे हो, अच्छे से बैठ जाओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आज तो हमारी छिंगली को उड़ा करके दिखा दो।
गरुड़ ने पंख फड़फड़ाए भक्तों, गरुड़ पसीना पसीना हो गए, लेकिन भगवान की उंगली को तिल भर भी ना हिला सके, तिल भर भी ना हिला सकते। बोलो राधे राधे। भगवान ने आज गरुड़ का अभिमान दूर किया। भगवान ने कहा कि भैया तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे लेकर के उड़ते हो, बल्कि मैं अपने पैरों में दबा करके तुम्हें उड़ता हूँ। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। भगवान ने गरुड़ का अभिमान दूर किया और आज गजेंद्र के पास में पहुंचे हैं भगवान, और गजेंद्र के पास में पहुंचे हैं और गजेंद्र ने बोले महाराज भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान के हाथ में कमल का पुष्प है, वो टूट करके सरोवर में गिर गया, और जैसी सरोवर में गिरा है गजेंद्र ने उस पुष्प को उठा करके मेरे नारायण के चरणों में डाल दिया। ही नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महर्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। बोले प्रभु मैंने जीवन में सबको अपना माना, लेकिन वास्तुता कोई किसी का नहीं है। जीवन में अगर कोई किसी का है तो वो मेरा ठाकुर है, मेरा माधव है। मैं व्यास मंच से कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति कितना ही दुखी हो, कितना ही परेशान हो, अगर भागवत जी की शरण में चला जाए तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। भागवत क्या है? भागवत निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कल्प वृक्ष के नीचे हम जाएंगे, बैठेंगे, जैसी मन में कामना करेंगे भगवान वैसी फल की प्राप्ति होगी। बोले राधे राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और भगवान ने जैसे ही अपना सुदर्शन निकाला, सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया है, क्योंकि ग्राह ने बोले महाराज 1000 वर्ष तक बोले महाराज ग्राह का रक्तपान किया, गज का ग्राह बोले रक्तपान किया है। और भक्तों प्रिय वृंदावन में हरिलाल की जय हो, श्री राधा रानी युगल सरकार। और इसके बाद में भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। बोले महाराज जो ग्राह है, ये ग्राह कौन है? बोले ये ग्राह हू नाम का एक गंधर्व है। एक बार की बात है, देवल ऋषि बोले महाराज नदी में स्नान कर रही थी, उसी समय ये गंधर्व ने क्या किया? बोले महाराज इस गंधर्व ने जाकर के और भगवान की चरणों को बोले महाराज देवल ऋषि के चरण को पकड़ के खींच लिया। देवल ऋषि डर गए और बोले महाराज उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ बोले तुम ग्राह बन जाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य महाराज श्री पधारे हुए हैं, सभी तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हरि हरि यूं बीत जाए जीवन मेरा। मीठी मीठी तालियां पीछे वाले भैया क्या? सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। हर सांस में हो जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। हर सांस में हरि बोल तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। भैया सामने से हट जाइए, एक साइड हो जाइए सर, नीचे वाले, हाँ नीचे, एक साइड हो जाइए। राज है की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। अपना बना लो तेरी आरती उतारो, अपना बना लो तेरी आरती उतारो। और सभी लोग भाव से क्या बोलेंगे? ओ डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा हुई है, पूज्य महाराज श्री आज हमारे बीच में आए हैं। बड़ी ही सौभाग्य की बात है। देखो हम लोग बड़भागी हैं, जो महाराज जी की कृपा हुई है हमारे ऊपर, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं महाराज जी। हम बड़ी ही बड़भागी हैं जो महाराज जी का आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हुआ है। महाराज जी का सदैव हमारे ऊपर प्रेम बना रहता है और बचपन से ही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, ये ग्राहक कौन है? बोले महाराज ये हू नाम का एक गंधर्व है। एक बार की बात है, देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, तो इस गंधर्व ने क्या किया? बोले महाराज देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए, और देवल ऋषि जब डर गए तो महाराज देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुमने एक ग्राहक की तरह मेरा पैर पकड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ग्राह बन जाओ। और बोले महाराज ये गजेंद्र कौन है? बोले महाराज ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा है। एक बार की बात है, ये बड़े अभिमान के साथ में चल रहा था, और अभिमान के साथ में जब चल रहा था तो सामने से गुरु जा रहे थे, गुरु जी को प्रणाम नहीं किया।
तो गुरु ने कहा कि बोले तू बड़ा अभिमान से चलता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक हाथी बन जा। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। भक्तों, हमें जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और आज भगवान ने गज और ग्राह पर कृपा की है। भगवान बड़े ही दयालु हैं, भगवान सब पर दया करते हैं। इसके बाद में